जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से ज्यादा सितारे हैं और हर सितारे के अपने ग्रह हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 1 से 3 ट्रिलियन ग्रह मौजूद है। यह नंबर आश्चर्यचकित करने के साथ साथ यह सवाल उठाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? यही सवाल हमें ले चलता है फर्मी पैराडॉक्स की तरह। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी चकित कर देने वाली पहेली है जो एक आश्चर्यजनक विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। एक और जब हम अपनी आकाशगंगा की विशालता और उसमें मौजूद अनगिनत तारों और ग्रहों पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के मौजूद होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से अधिक लगती है। फिर भी दूसरी ओर हमें इन सिविलाइजेशंस या एलियन के कोई भी ठोस सबूत या ठोस संकेत जैसे रेडियो सिग्नल या वास्तविक संपर्क अभी तक नहीं मिले हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन पृथ्वी से दूर इंटेलिजेंट लाइफ की संभावित एक्जिस्टेंस के बारे में हमारी फंडामेंटल असम्पशन को चुनौती देती है। इस कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास का नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी इंडिगो फनी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक बातचीत के दौरान प्रसिद्ध रूप से एक मार्मिक प्रश्न पूछा था। संक्षेप में उनकी पूछने का तात्पर्य यह था कि यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है और वहाँ इतने सारे तारे हैं तो सभी इंटेलिजेंस कहाँ है? हमने उन्हें क्यों नहीं देखा या सुना है? तब से यह सरल लेकिन गहरी प्रश्न फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर देखा जाए तो यह सवाल सिर्फ फर्मी का ही नहीं बल्कि हम में से काफी लोगों का है। यह सवाल उठाने के कई कारण हैं जिनकी हम अब बात करेंगे। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस की हाई प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अनुमानित 100 से 400 अरब सितारे हैं। इनमें से प्रत्येक सितारे में अपने स्वयं का प्लैनेटरी सिस्टम रखने की क्षमता है। जब आप सितारों की इस विशाल संख्या को ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब गैलेक्सीज की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सितारों और ग्रहों की एक आश्चर्यजनक संख्या मिलती है। इनमें से जो ग्रह सौरमंडल के बाहर दूसरे सितारों का चक्कर काटते हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इन सब एक्सोप्लैनेट की इतनी बड़ी संख्या में जीवन की मौजूदगी बहुत संभावित सी बात लगती है। यह एक्सोप्लैनेट्स अलग अलग तत्वों से बने हो सकते हैं और इनमें से बहुत सारे ग्रह लाइफ कंडीशन के लिए एकदम सटीक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स अपनी सितारे की गोल्डिलॉक्स जोन में स्थित है। किसी भी सितारे का गोल्डिलॉक्स जोन क्षेत्र होता है जहां लिक्विड जोन मिलने की संभावना होती है, जो किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। यह एलिमेंट्स तारों में प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं और अंतरिक्ष में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमें उम्मीद हो जाती है कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी जीव है। इतना ही नहीं, इस प्रोबेबिलिटी के लिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मौजूद है जिसे हम ड्रेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यह इक्वेशन साइंटिस्ट फ्रैंक बैंक द्वारा 1961 में प्रस्तुत की गई थी। इस इक्वेशन में मिल्की वे में प्रेजेंट इंटेलिजेंस और कम्युनिकेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। यह इक्वेशन तारों के रेट ऑफ फॉर्मेशन, तारों के चारों ओर ग्रहों की व्यापकता और उन ग्रहों पर जीवन के उभरने की संभावना आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखती है। ब्रह्मांड में लाइफ के मौजूद होने की इतनी हाई प्रोबेबिलिटी के बाद भी अब तक हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज में असफल रहे हैं। यही कॉन्ट्राडिक्शन फर्मी पैराडॉक्स को जन्म देती है। चलिए जानते हैं कि इतनी अधिक संभावना होने के बावजूद भी अब तक हमारा संपर्क किसी इंटेलिजेंट लाइफ से क्यों नहीं हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है जिनको अब हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहली थ्योरी है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जीवन का समर्थन करने में सक्षम पृथ्वी जैसे ग्रहों का प्रेजेंट होना और उसके बाद उस ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ का विकास होना ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ घटना हो सकती है। इस हाइपोथेसिस से पता चलता है
कि जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां जैसे कि हमारे सूर्य जैसा एक स्थिर और लंबे समय तक जीवित रहने वाला तारा, प्लेनेटरी सिस्टम्स को स्थिर करने के लिए एक बड़ा चंद्रमा, एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र और कई अन्य कारण होना जरूरी है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो हमारी पृथ्वी एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जटिल संतुलन के साथ इस ब्रह्मांड में एक ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है जिसकी जैसी स्थिति शायद कि ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर हो। यह हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन प्रदान करती है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि इंटेलिजेंट लाइफ के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां ब्रह्मांड के पैमाने पर अत्यधिक दुर्लभ हो सकती है। अगली थ्योरी है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके मुताबिक अब तक हमें किसी बुद्धिमान जीवन का संकेत इसलिए नहीं मिला है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बाधा या फिल्टर हो सकता है जो अधिकांश सिविलाइजेशंस को उस पॉइंट तक आगे बढ़ने से रोकता है जहां वे अपने होम प्लेनेट से पर संचार या यात्रा कर सकते हैं। विचार यह है कि किसी सभ्यता के विकास में किसी पॉइंट पर एक चुनौतीपूर्ण बाधा या चुनौतियों का समूह मौजूद होता है जो इतना विकराल होता है कि अधिकांश समाज उनसे पार पाने में विफल हो जाते हैं। यह बाधाएं विभिन्न रूप ले सकती है, जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस या विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं जैसी कि धरती पर से डायनासोर की विलुप्ति। यदि ग्रेट फिल्टर इंटरस्टेलर संचार यात्रा से पहले मौजूद है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने अभी तक किसी अन्य डेवलप्ड सिविलाइजेशंस का सामना क्यों नहीं किया है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने होम प्लेनेट से परे डेवलपमेंट के उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इस ब्रह्मांड में बाधा से रुक गए या नष्ट हो गए होंगे।